हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्यूब्स एंड डाइस को। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे आपसे क्यूब या डाइस इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी पूछ सकता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ जो आपका डाइस और क्यूब का रहता है ना। आपने देखा होगा जो आपके डाइस रहता है ना, जिसपे कलर होता है, जो उसपे मेले वगैरह में मिलता है, तो उसी तरह से एक आपका क्या बनता है, एक आपका क्यूब होता है। ठीक है, इमेंसुरेशन में पढ़ते हो आप क्यूब, जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल। तो इस पे कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या होगा, इसके कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एक क्यूब, या क्यूब को क्या बोल सकते हैं, घन, है ना। इस पे बनता है कि इसके कॉर्नर या कोने कितने बने, 8, है ना। और दूसरा बन सकता है कि इसके फेस कितने, फेस होता है सतह, जैसे एक फेस से फ्रंट वाला दिख रहा है ये पूरा, है ना। एक पीछे, ये तो सबको पता होगा, जो इसके फेस है ना। या फेस को क्या बोल सकते हैं, सतह बोल सकते हैं। कितनी होती है सतह, 6, है ना। अगर आपने लूडो खेला होगा तो लूडो पे भी देखते हो आप, 6 नंबर होता है ना। और थर्ड बनता है इसका कि इसमें जो एजिज है, लाइनें हैं, है ना, जो इसके एजिज है, साइड्स बोल सकते हैं इसको, साइड्स। ये भुजाएं कितनी है इसकी, देखो यहाँ पे ये होती है आपकी 12, 1 2 3 4, 4 एक तरफ, 4 उधर की तरफ, है ना। ये रहेगी आपकी टोटल कितनी, 12 रहेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 रही यहाँ पे। अच्छा, इसकी साइड कितनी आई, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसकी तो विजिबल नहीं होगी, तो यहाँ पे इसकी जो साइड्स है, साइड्स तो यहाँ पे 10 आ रही, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10 11, ठीक है, 12 रहेगी इसकी। तो यहाँ पे इसकी एजेस साइड्स कितनी है, साइड्स रहेगी 12। अब देखते हैं जो हमारा डाइस है, जो डाइस होता है, डाइस में जो आपके टाइप रहते हैं, एक तो होता है आपका क्लोज डाइस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे मिलते हैं, क्लोज डाइस से। इसको बोल सकते हैं क्लोज्ड डाइस, हिंदी में बोलेंगे बंद पासा। और दूसरा रहेगा इस पे ओपन डाइस, ओपन डाइस इसको बोलेंगे खुला पासा, खुला पासा, ठीक है। अब देखो बंद पासा कैसे रहेगा, बंद पासा आ सकता है जैसे एक ये फिगर बना दिया हमने, ठीक है। इस पे लिखा है 1 5 और 6। हमेशा जब आप डाइस को रोल करोगे, उसकी फ्रंट से 3 ही फेस विजिबल होती है। कितनी फेस विजिबल होती है, 3 फेस, है ना, 3 सतह उसकी विजिबल होती है। तो ये रह गया हमारा क्लोज डाइस, और क्लोज डाइस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया है क्यूब डाइस की। अब इस पे देखते हैं जो हमारा एक रहता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा रहता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इस पे, तो इसको डिस्कस करते हैं। जैसे उसने कहा है कि टाइप्स ऑफ डाइस, है ना, टाइप्स ऑफ डाइस, डाइस के प्रकार कितने हैं। टाइप्स ऑफ डाइस में हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों मानक पासा। मानक पासा कौन सा होता है, जिसमें दो अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, 7, है ना। इसमें सम रहेगा 7, अपोजिट फेस। मान लो अगर टॉप पे आपको 1 दिखा, तो उसके बॉटम में कितना होना चाहिए, 6, ठीक है। अगर ये टॉप पे है तो ये बॉटम अपोजिट कितना रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने दिया है कि इन द अबव डाइस 5 3 1 आर एडजेसेंट फेसेस, तो 5 के अपोजिट कितना दिखना चाहिए आपको, 2 दिखना चाहिए, है ना। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी 3 के साथ 4। अब इसने कहा है कि जैसे जनरल डाइस है, जनरल डाइस में क्या होता है, इसमें आपका जो, इसको लिख सकते हो आप, एक स्टैंडर्डाइज आ गया, दूसरा आ गया नॉन स्टैंडर्डाइज, है ना। इसको बोल सकते हो नॉन स्टैंडर्डाइज, इसको बोलते हैं गैर मानक पासा। इसमें क्या होता है, इसमें जो अपोजिट फेसेस है उनका सम 7 नहीं रहेगा, ठीक है। इतना सा समझना है आपने इसमें बस। फिर यहाँ पे ओपन डाइस को डिस्कस करेंगे हम बाद में।
ओपन डाइस का मैं आपको एक यहाँ पे फिगर बना देता हूँ कैसे बनता है ओपन डाइस। मान लो ये यहाँ पे 3 फेस इधर आ गए है ना, और ये आ गए इधर, और एक फेस रहेगा इधर। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ये, है ना, ये इसका ऑपोजिट बनेगा। इसके साथ के लिए कौन बचा ये, इसको बोलते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस में भी अलग अलग फिगर बन सकता है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना, क्यूब एंड डाइस में। जैसे सबसे पहले उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। एकदम एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। जो आपके डाइस के क्वेश्चन है ये आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, इन एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है इन क्वेश्चंस के आने के, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आप डाइस के क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर सकते हो, तो इसको ध्यान से देखना है। इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन नॉट बी फाउंड व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। अब ये जो डाइस है ये है ओपन डाइस। क्या है ये, ओपन डाइस। ओपन डाइस से मैंने आपको समझाया था ऑल्टरनेट फेसिस। जैसे यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा थिकनेस से कम करता हूँ। जैसे यहाँ पे ये डाइस है, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, और जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे डार्क सर्कल, इसका अपोजिट कौन है, ये। और इसका अपोजिट क्या दिखेगा, इधर। और सर्कल का अपोजिट आ गया स्क्वायर। तो अपोजिट वाले फेसेस कभी भी साथ में विजिबल नहीं होंगे, ये याद रखना है। लिख सकते हो आप, जो अपोजिट फेसेस है, अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइस इज नेवर विजिबल टुगेदर। अब कैसे, मान लो एक डाइस को रोल कर रहे हो आप लूडो खेल रहे हो, आपको कितना मिला, टॉप पे दिखा आपको 6, ठीक है, और उसके बॉटम में मान लो 1 दिखेगा। तो एक के सारे तो खड़ा है, वो तो छिप गया ना एक। तो यहाँ पे जो अपोजिट फेसेस है कभी विजिबल नहीं होगी। हमने देखा जो यहाँ पे डार्क सर्कल है इसका अपोजिट क्या दिखा, जैसे डार्क सर्कल मान लो, ठीक है, इसका अपोजिट दिख रहा है आपको 4 डॉट। और जो यहाँ पे रह गया हमारे पास ये डार्क स्क्वायर मान लो, है ना। और जो हमारे पास ब्लैंक अपोजिट दिखेगा एक डॉट। तो जब भी डाइस, किसी भी डाइस को उठाओगे आप, अगर यहाँ पे डार्क सर्कल है इसके साथ आपको ये जो 4 डॉट ये नहीं दिखेंगे, है ना। और इसके साथ क्या नहीं दिखेगा, ये। और उसने कहा कि कौन सा डाइस बन सकता है, देखो यहाँ पे हमने देखा कि डार्क सर्कल के साथ क्या नहीं दिखेगा, 4 डॉट नहीं दिखेंगे। ब्लैंक के साथ क्या नहीं दिखेगा, स्क्वायर नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे 4 डॉट थे, इसके साथ क्या नहीं दिखना चाहिए आपको, 4 डॉट के साथ डार्क सर्कल, है ना। अच्छा, उसने कहा कैन नॉट बी फॉर्म, तो ये ऑप्शन तो बन सकता है, क्योंकि 4 डॉट के साथ हमारे पास डार्क सर्कल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। और जो यहाँ पे सर्कल है इसके साथ हमारे पास जो डार्क स्क्वायर है ये नहीं दिख रहा है। और जो यहाँ पे डार्क स्क्वायर है इसके साथ, देखो डार्क स्क्वायर के साथ, ये डार्क स्क्वायर है, इसके साथ क्या नहीं दिखना चाहिए था, इसके साथ सर्कल नहीं दिखना चाहिए था ये, क्योंकि ये ऑपोजिट है। मान लो डार्क, यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर, इसका अपोजिट क्या बना है, सर्कल, तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं दिखेगी। तो ऑप्शन डी हमारा नहीं बन सकता। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। मान लो ये हम डाइस बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे मैं डाइस बना रहा हूँ, आपके पास 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे और अच्छे से समझ आएगा आपको इसमें, ठीक है। यहाँ पे है एक फिगर, मान लो ये फिगर बना दिया मैंने, इस टाइप का फिगर बना दिया। यहाँ पे लिखा है 1 6 3 2, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5, और इधर लिख रहा हूँ 4। तो मैंने देखा एक का अपोजिट क्या मिला, 3, एक के साथ क्या है अपोजिट 3। 6 का अपोजिट क्या मिला, 2। और 5 का अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, 5 का दिख रहा है 4, ठीक है, 5 का दिख रहा है 4। अब ये ए बी सी डी, मैं बोल रहा हूँ इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, इधर लिख रहा हूँ मैं 3,
इधर लिख रहा हूँ 1, इधर लिख रहा हूँ 4, इधर है 4, इधर है 6, इधर है 3। तो अब ध्यान से देखना है हमने कि 6 का अपोजिट 2 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है ना, 3 के साथ 1 नहीं दिखना चाहिए, 4 के साथ 5 नहीं दिख रहा है, ये डाइस बन सकता है। 1 3 4, 1 के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए था, 3, और इधर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं बन सकता। जहां पर ऑपोजिट फेसेस दोनों साथ में दिखेंगे वो डाइस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, ये डाइस नहीं बन सकता इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस। ये बोल रहा है कि एक डाइस है, पासा है, उसकी दो अलग अलग पोजीशन दी है। अब बोल रहा है कि आप बताओ सेलेक्ट द सिंबल, सिंबल को चुनना है जो आपका ऑपोजिट हो किसके साथ, हैश के साथ। ऐसे क्वेश्चन को जहां पर हमारे पास दो फिगर है, मान लीजिए ए है ये बी है, इनमें देखना है हमने दोस्तों जो कॉमन नंबर है, कॉमन क्या दिखा, ए है ना। तो ऐसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखूंगा बी। जो फिगर ए है उसमें कॉमन क्या है, ए। फिगर बी में भी कॉमन क्या है, ए। अब ए के बाद क्लॉकवाइज आना है आपने, ऐसे। ये जो टाइप है ये बनता है व्हेन वन नंबर इज कॉमन ऑन बोथ द डाइस। जब दोनों डाइस पे एक नंबर कॉमन हो, इस पे दो नंबर भी कॉमन रहते हैं। जैसे पहले वाला डाइस कौन सा है, ए, और दूसरे वाले में कौन सा है, ए के बाद क्लॉकवाइज, इस साइन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं इसको, बोलते हैं घड़ी की तरह, दक्षिणावृत्त, है ना, दक्षिणावृत्त बोलते हैं इसको। अब क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉक आती है ना नॉर्थ साउथ की तरफ, फिर आगे भी ऐसे करना है आपने इधर की तरफ भी। ए के बाद क्लॉकवाइज में क्या लिख रहे हैं हम, परसेंटेज। परसेंटेज के बाद क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं स्टार। ए के बाद क्लॉकवाइज में क्या लिख रहे हैं हम, डॉलर, और डॉलर के बाद लिख रहे हैं हम हैश। हमेशा जो ये एक दूसरे के नीचे रहेगी वैल्यू, है ना, अपोजिट, ये बनेंगे अपोजिट एक दूसरे के। जैसे परसेंटेज का अपोजिट डॉलर और स्टार का अपोजिट हैश। उसने पूछा क्या था, हैश का अपोजिट, तो हैश का अपोजिट कौन हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। तो स्टार कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आ गया हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं, ताकि आपको सारे ऑप्शन एक ही इसमें दिख जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड। अब ये बोल रहा है कौन सा डाइस बन सकता है। तो हम देखेंगे कि एक दूसरे के अपोजिट, ऑल्टरनेट, ये डाइस जब हमारा क्या रहेगा, इसको बोलते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस में ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक जगह छोड़नी ऑल्टरनेट पे। जैसे यहाँ पे ये क्या स्क्वायर है, एक जगह छोड़ के क्या मिल रहा है, ट्रायंगल। तो हमेशा जो दो ब्लैंक आ गए ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये यहाँ पे अपोजिट है। अब देखो डाइस कौन सा बन सकता है जिसमें डार्क सर्कल के साथ खाली सर्कल नहीं दिखेगा, है ना, और इस फिगर के साथ ये फिगर नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे तो स्क्वायर के साथ ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो स्क्वायर का अपोजिट कौन है, ट्रायंगल। और मैंने आपको भी समझाया है कि अपोजिट फेसेस क्या नहीं होती, साथ में विजिबल नहीं होती। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है, नहीं बन सकता। नेक्स्ट देखते हैं, डार्क सर्कल के साथ क्या नहीं दिखेगा, सर्कल, है ना। ट्रायंगल के साथ क्या नहीं दिखेगा, ये स्क्वायर नहीं दिखेगा। और इस फिगर के साथ दूसरा फिगर नहीं दिखता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो बन सकता है ना। अब यहाँ से देखो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट क्यों हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक है स्क्वायर, यहाँ पे ब्लैंक है स्क्वायर, ब्लैंक ब्लैंक साथ में आ गए, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी साथ में आ गए, कैंसिल। फिर से समझो, यहाँ पे ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये तो अपोजिट थे ना। अगर अपोजिट थे तो एक दूसरे के साथ विजिबल नहीं होंगे। हमेशा आपको एक डाइस की तीन फेस दिखती है फ्रंट से। मान लो अगर आप एक टेबल पे डाइस को रखोगे ना और बिल्कुल सामने खड़े हो जाओगे, आपको एक तो दिखेगा हल्का सा टॉप, और यहाँ पे साइड दिखेगी, है ना। तो कभी भी अपोजिट फेस सामने नहीं होती। मान लो अगर डाइस पे मान लो यहाँ पे 6 है, तो इसके बॉटम में दिख रहा है आपको, नहीं, बॉटम पे तो ये खड़ा है ना, बॉटम पे तो ये खड़ा है, तो मान लो इसके नीचे एक छिपा होगा, तो एक और 6 तो साथ में नहीं दिखती। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड। अब ये बोला इनमें से कौन सा बन सकता है, तो बताओ। 6 का अपोजिट 4, बिल्कुल। 3 का 5, एक के साथ क्या बचा, 2। और ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, इनमें से कौन सा क्यूब बन सकता है व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। अभी ये ओपन डाइस है, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो कौन सा ऑप्शन बन सकता है। अब देखो एक के साथ
6 के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए, 6 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए था, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये तो नहीं बन सकता। फिर देखो 3 के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए था, 5, 3 के साथ 5 भी दिख रहा है, ये भी नहीं बनेगा। फिर 1 के साथ 2 नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। 3 के साथ 4 नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना। 3 के साथ 4 देखो, 3 के साथ 5 नहीं दिखेगा, 4 तो दिख सकता है ना। सबसे पहले देखो, एक एक के साथ कौन होता है ऑपोजिट, 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 4 के साथ कौन होता है, 6, 6 भी नहीं दिख रहा है। 3 के साथ कौन होता है, 5, 5 भी नहीं दिख रहा है। ये डाइस तो करेक्ट हो गया, ये डाइस करेक्ट हो गया है ना। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक के साथ 2 नहीं दिखना चाहिए था, इस डाइस में दिखा, तो ये तो बनेगा नहीं। और हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको अब समझ आया होगा कंसेप्ट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से क्या है, ये भी ओपन डाइस है। ओपन डाइस को अब जब हम फोल्ड करेंगे तो इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये डार्क के साथ ये आपका सर्कल नहीं दिखेगा, इस डार्क के साथ दूसरा डार्क नहीं दिखेगा, इसके साथ ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका, इसके ऑप्शन कहाँ रहते हैं, इसके ऑप्शन थोड़े ऊपर है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, ठीक है। हमने देखा कि जो डार्क है ये इसके साथ सर्कल नहीं दिखना चाहिए, और ये दोनों है ना एक दूसरे के, देखो ब्लैंक है, ये ब्लैंक बोलते हैं इसको, जिसपे कोई भी शेड नहीं है, ये दोनों साथ में आ गए, है ना। तो ये बोल रहा है कि कौन सा बन सकता है, ये तो नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे तो अपोजिट साथ में दिख रहे हैं। और फिर हमने देखा कि ब्लैंक के साथ, एक ब्लैंक के साथ दूसरा सर्कल भी नहीं दिखना चाहिए था, ये भी नहीं बनेगा। अब एक ब्लैंक के साथ ये हो, यहाँ पे तीनों ब्लैंक साथ में आ गए ना, ये भी नहीं बनेगा। अब इस ब्लैंक के साथ हो सकता है ये ब्लैंक यहाँ का हो, अगर मैं इसके ऊपर मार्किंग कर दूं ए बी सी डी ई एफ। अब ये ब्लैंक के साथ सर्कल नहीं दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है। मान लो इस ब्लैंक के साथ सर्कल नहीं दिख रहा है अभी, इस ब्लैंक के साथ दूसरा ब्लैंक ये भी नहीं दिख रहा है ना, ये तो तीसरा ब्लैंक था। इस एम्प्टी स्क्वायर के साथ दूसरा स्क्वायर ये भी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हो गया सही ना, ऑप्शन सी ने प्रॉपर्टी फॉलो की इसकी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ रखा है इसने, इसमें दिया है चूज द ऑल्टरनेटिव दैट बेस्ट रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ द गिवन क्यूब। अब ये बोल रहा है कि कौन सा डाइस जो है ये सही है इसके अकॉर्डिंग। चलो यहाँ पे ये बनाया है इसने, ये यहाँ पे क्या है एम्पिटी, ये डार्क है। तो हम देख चुके हैं यहाँ पे कि अपोजिट वाले कौन कौन से होते हैं, इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखे। ये यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस के साथ क्या है, ये ब्लैंक, ठीक है। और सर्कल के साथ दूसरा सर्कल है, आई के साथ क्या है ये, तो आई के साथ तो ये दिख रहा है ना ऊपर, आई के साथ ये दिख रहा है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे क्रॉस का अपोजिट है आई, और इसका अपोजिट है ये सर्कल, और इस डार्क का है एम्पिटी। तो सबसे पहले देखते हैं आई को, आई का अपोजिट क्या था, क्रॉस, क्रॉस नहीं दिखा, है ना। फिर देखते हैं डार्क, डार्क का ऑपोजिट क्या बन रहा है, डार्क का ऑपोजिट बन रहा है एम्पिटी, ये भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे इसका ऑपोजिट क्या दिख रहा है, इसका ऑपोजिट ये भी विजिबल। ऑप्शन भी सही हो गया हमारा ऑप्शन। फिर से समझो, ये बोल रहा है कि एक डाइस है आपका, ये डाइस कैसा है, क्लोज डाइस, और ये कौन सा, ओपन डाइस। ओपन डाइस हम देख चुके हैं, जो हमारा क्रॉस है उसके साथ ऑपोजिट में क्या है, ये ऑपोजिट में है आई। और जो हमारा ये फिगर है, ये फिगर, इसका अपोजिट क्या मिल रहा है, इसका अपोजिट नीचे ये मिल रहा है आपको, है ना। चलो ये ऐसे कर दिए, इस तरह से है कुछ। और यहाँ पे ये डार्क सर्कल है, इसका अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, ये ब्लैंक जगह दिख रही है। अब प्रॉपर्टी इस डाइस में नहीं, सबसे पहले देखा आपने डार्क के साथ ये आपको अपोजिट, अपोजिट में नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिला इसमें। फिर देखो आई, आई के साथ क्रॉस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो आपका एक एम्प्टी है एक डार्क है, इसके साथ ये ब्लैंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए, जो ये फिगर है हमारा क्लोज डाइस, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी सही है। इसमें से जो डाइस है बेस्ट क्या करता है, रिजेंबल्स करता है, दर्शाता है इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में कहा है which of the following cubes can be formed when the given figure is folded to form a cube, है ना। तो यहाँ पर भी
जो आपको ये दिख रहा है ये अपोजिट हो गए, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, और जो ये ब्लैंक है ये इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक आ गया, है ना। ये मैं अलग से लिख रहा हूँ इसको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ब्लैंक के अपोजिट ये सर्कल आ गया, डार्क पॉइंट मान सकते हो इसको। और एक है ये, अच्छा ये स्क्वायर था, है ना। अब यहाँ पे क्या है, शेडेड ये, है ना, कलर्ड ये। चलो इसको शेड कर दो, ये आ गया शेडेड। शेडेड पार्ट के साथ क्या मिल रहा है आपको, शेडेड पार्ट के साथ मिल रहा है ये फिगर, है ना, आधा शेडेड। तो इसमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा क्यूब बन सकता है व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड। सबसे पहले देखो, ब्लैंक के साथ ये दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, अपोजिट है, अपोजिट फेसेस कभी साथ नहीं दिखेंगे। अब देखो, जो इस पॉइंट था, पॉइंट के साथ ये एम्प्टी दिखना चाहिए था, ब्लैंक इसके साथ पॉइंट के साथ एम्प्टी नहीं दिखना चाहिए था, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं। ब्लैंक के साथ ये फिगर, ब्लैंक के साथ ये फिगर अपोजिट है ना, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया तो ऑप्शन बी सही हो गया। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक हमारे पास कितने हैं, एक दो तीन, है इस सर्कल के साथ ये ना हो, ये हुआ हो ना, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहला और तीसरा तो एलिमिनेट हो चुका है, तो ऑप्शन बी ही सही था। हमने प्रूव करना है क्यों सही है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक के साथ ये फिगर नहीं होना चाहिए था, ये तो हो सकता है ना। फिर हमने देखा ये ब्लैंक, इसके साथ दूसरा ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए था, बिल्कुल है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, ये एक पार्ट इसका क्या है, शेड है, एक पार्ट जो है वो क्या है, शेड नहीं है, इसके साथ ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए आपको, नहीं दिख रहा है इसमें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो फिर से, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 8 से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया है। तो अब बताओ 6 का अपोजिट क्या बनेगा, 6 का बनेगा 2, 5 के साथ क्या बनता है, 5 के साथ बनेगा 3, रह गया 1, 1 के साथ 4। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी फॉर्म, कौन सा क्यूब बन सकता है इन उस फिगर से। 6 के साथ 2 नहीं दिखने चाहिए, अपोजिट वाले साथ नहीं होते, यहाँ पे तो 7 आ गए, नहीं बनेगा डाइस। फिर 5 के साथ 3, 5 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 4 भी दिख रहा है ना। अगर ये भी दिख रहा है आपको तो ये डाइस भी नहीं होगा, डाइस वही होगा जिसमें 6 के साथ 2 नहीं दिखेगा, 5 के साथ 3 ही दिखेगा। मतलब अगर 6 आ गया तो 2 नहीं आएगा, 3 आ गया तो 5 नहीं आएगा, 3 आ गया तो यहाँ पे 5 भी आ गया, गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा है डी। अब डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं प्रूव करता हूँ, देखो 4 के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए, 1 दिखा इसमें, नहीं। 5 के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए, 3 नहीं दिखा। 6 के साथ 2 नहीं दिखा, नहीं दिखा तो ये फॉलो कर रहा है ना, ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है ना। 9 में फिर से देखो, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं कि कैसे बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट। 4 के साथ 6, 2 के साथ 3, तो 2 के साथ 6 देखो, यहाँ पे क्या नहीं दिखना चाहिए, 1 के साथ 5 नहीं दिखा, और 4 के साथ 6 दिख रहा है, एक के साथ, एक के साथ क्या नहीं दिखेगा, 5, और 4 के साथ क्या नहीं दिखेगा, 6, एक के साथ क्या नहीं दिखेगा, 5। ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखो, यहाँ पे स्टार के साथ सर्कल अपोजिट है ना, स्क्वायर के साथ ये फिगर और इसके साथ ये फिगर, तो सर्कल के साथ क्या नहीं दिखेगा, स्टार दिख रहा है, गलत हो गया ये ऑप्शन। फिर सर्कल के साथ स्टार नहीं दिख रहा है ना, एक फिगर है ये, इसके साथ ये देखो यहाँ पे ये फिगर था ना, अपोजिट ये था, ये भी गलत हो गया। स्टार के साथ क्या नहीं दिखेगा, सर्कल, स्टार के साथ सर्कल नहीं है, स्क्वायर के साथ ये फिगर नहीं है, इसके साथ ये फिगर नहीं है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा 11 को देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जिसमें कलर पूछता है आपसे। जैसे उसने कहा है 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सेलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग ब्लू। ये बोल रहा है कि एक पासे की कुछ स्थितियां दी गई है ना, आपने बताना है कि ब्लू का अपोजिट क्या होगा। तो ऐसे डाइस में हम किन्हीं दो डाइस को चूज करेंगे, मान लो ये है ए, इफ बी, सी, ये डी। हमेशा प्रायोरिटी उन दो डाइस को देनी जिस पे एक ही नंबर कॉमन हो, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, यहाँ पे ग्रीन येलो रेड,
ग्रीन रेड आ गए ना, अब ग्रीन और रेड। वैसे इससे भी सॉल्व हो जाएगा, देखो ग्रीन येलो रेड, और यहाँ पे येलो रेड रेड है ना। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, वैसे ग्रीन येलो रेड है ना, ठीक, यहाँ से बन जाएगा। ए और सी को चेक करता हूँ, इसमें कॉमन क्या है, रेड। इसमें कॉमन क्या है, रेड। अब मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे ए और सी को चेक कर रहा हूँ मैं, फिगर ए और सी को, जो कॉमन है उसको हम लिखते थे, है ना, जैसे पिछले इसमें नंबर आया था ना, यहाँ पे रेड लिख लिया। फिर रेड के बाद क्या आते हैं हम, क्लॉकवाइज। तो रेड के बाद क्लॉकवाइज ऐसे बनाओ, रेड के बाद किसको लिखना है, येलो, और येलो के बाद किसको लिखना है ऊपर, ग्रीन। यहाँ पे रेड के बाद किसको लिखेंगे हम, ब्लू, और ब्लू के बाद किसको लिखेंगे, है ना, वॉलेट। तो हमेशा येलो का अपोजिट ब्लू, ग्रीन का वॉलेट, और जो बच गया रेड के साथ कलर, वो कौन सा आ जाएगा, ग्रीन। नहीं, ग्रीन तो आ चुका है ना, तो कौन सा बचा है इसमें, देखते हैं, येलो ब्लैक ग्रीन वॉलेट, रेड के साथ क्या आएगा, ब्लू आएगा। नहीं, ब्लू भी आ गया है, कौन सा और कलर, ग्रीन येलो रेड, ग्रीन ब्लू रेड, ब्लू वॉलेट रेड, है ना। अच्छा, रेड, रेड के साथ ब्लू वॉलेट, चलो देखते हैं। अभी तो उसने कहा है कि ब्लू बताओ, ब्लू के साथ क्या आ रहा है, येलो आ रहा है, तो येलो हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, जब चार फिगर होंगे, हम इससे भी कर सकते थे, ए और बी से। ए और बी में हम देखते कॉमन क्या है, और बी में रेड, तो यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, बचा कौन, येलो, येलो का अपोजिट ब्लू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप पहले जो पहला कंसेप्ट आप उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में भी अब वही देखना है आपने, रेड रेड। अब यहाँ पे देखो, एक ही कलर है ना यहाँ पे, तो मान लो ये ए है, ये बी है, हम लिखेंगे ए का रेड लिख लिया, बी का भी रेड लिख लिया। रेड के बाद क्लॉकवाइज क्या लिखेंगे, येलो। फिर आगे क्लॉकवाइज पे क्या लिखेंगे, अभी इसमें कर रहा हूँ मैं सॉल्व, ग्रीन, ए को। दूसरे में देखो, रेड के बाद क्या लिखेंगे, ग्रीन। अच्छा, यहाँ पे तो दो, अच्छा सॉरी, इसमें दो कॉमन हो गए। अगर इसमें दो कॉमन है तो अब हम या तो करेंगे इसको इस मेथड से, चलो इसको इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। जब दो नंबर कॉमन होंगे, व्हेन टू नंबर्स, या यहाँ पे क्या है, वर्ड आर कॉमन। मान लो कोई दो डाइस है, जैसे यहाँ पे दो डाइस थी, ठीक है, इसमें दो नंबर कॉमन है, कौन कौन है, रेड और यहाँ पे ग्रीन, है ना। तो रेड और ग्रीन हम लिखेंगे, रेड और ग्रीन कॉमन है, तो रेड और ग्रीन को लिख लो। इसको मान लो ए डाइस, इसको मान लो बी डाइस। ए डाइस में रेड और ग्रीन, बी डाइस में भी रेड और कौन है कॉमन, ग्रीन। अब रेड और ग्रीन को छोड़ के बचा कौन है इसमें, येलो, तो येलो यहाँ लिख लो। रेड और ग्रीन को छोड़ के बचा कौन है इसमें, ब्लू। यहाँ पे रेड और ग्रीन को छोड़ के कौन बचा, ब्लू। तो येलो का अपोजिट कौन आएगा, ब्लू आएगा, लेकिन किसका बताना है हमको, वायलेट का बताना है। तो अब हम इस फिगर से तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो वायलेट वाला कलर देखो, वायलेट यहाँ है ना, यहाँ है, तो इसमें कॉमन क्या दिखे, वायलेट और रेड, इसमें भी नहीं बता सकते हम। तो अब कोशिश करो जिसमें एक ही नंबर कॉमन, जैसे रेड है यहाँ पे रेड है ना, यहाँ पे रेड ब्लू। तो यहाँ पे मान लो ए, इधर है ये सी, ए और सी से पता लग जाएगा हमको, है ना। ए में रेड कॉमन है, रेड कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पे ए का लिख लिया हमने रेड, और सी का भी लिख लिया रेड। कंसेप्ट जो मैंने सबसे पहले लिखा था ना, मेथड वन। अब रेड के बाद क्या आना है, क्लॉकवाइज क्या लिखेंगे, येलो, फिर क्या लिखेंगे, ग्रीन। सी में देखो दोस्तों, रेड के बाद क्या लिखेंगे, ब्लू, और ब्लू के बाद क्या लिखेंगे, वॉलेट। अब वॉलेट के अपोजिट क्या आ गया, वॉलेट के अपोजिट आ गया ग्रीन, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि x के अपोजिट क्या होगा, है ना। x का अपोजिट पूछ रहा है, तो x का अपोजिट सेम वही कंसेप्ट है, इसमें भी आप किन्हीं दो डाइस को ऐसे पकड़ो जिसमें x भी दिखे और एक नंबर कॉमन दिखे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन है कॉमन, बी जेड वाई, है ना, बी जेड वाई, और यहाँ पे कौन है, y कॉमन है ना, तो यहाँ पे देखो इसको पकड़ लो, ए बी सी डी। हमने देखा कि बी फिगर और डी फिगर, बी फिगर में कॉमन क्या है, y, तो y लिख लो। बी फिगर में, अच्छा ये फिगर है यहाँ पे बच्चों, फिगर है बी और डी, और डी फिगर में भी कौन कॉमन है, y। अब y के बाद क्लॉकवाइज भी क्या मिलेगा, z, z के बाद मिलेगा b,
y के बाद क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा, c के बाद मिलेगा x, और पूछा x का अपोजिट था, कौन आएगा, b कहाँ है, ऑप्शन बी में। आप कोशिश कर सकते हो कि आपको x y z, यहाँ पे भी था ना x y z, और यहाँ पे भी है, तो a और c से भी मिलेगा, a और c से भी सेम ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन को, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें जो भी आपके टाई बन सकते हैं डाइस के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो इसी कंसेप्ट की हेल्प से। जैसे देखो क्वेश्चन 14 में कहा है उसने कि जहां पर 4 डॉट है उसका अपोजिट बताना है आपने। तो हम क्या देखेंगे, कॉमन देखो पहले, इसमें 3 है ना, इसमें दो दो और एक कॉमन आ गए ना, दो और एक कॉमन आ गए, दो और एक कॉमन आ गए, इससे तो बता नहीं सकते हम। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 5 भी है। अब इसमें क्या है, इसमें 2, इसमें 2 कॉमन है ना, और है कोई कॉमन नहीं है, तो इसको बी मान लो, इसको डी मान लो। तो बी और डी से मतलब फिगर बी और फिगर डी से हम बता सकते हैं। तो फिगर बी में जो कॉमन है वो लिखते हैं सबसे पहले। कॉमन कितना डॉट है, 2 डॉट। यहाँ पे भी कितनी डॉट है, 2 डॉट। अब 2 डॉट को 2 लिख सकते हो, है ना। अभी मैं आपको एज इट इज दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 के बाद क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का याद रखना है बस, क्लॉकवाइज ऐसे है। यहाँ पे एक डॉट, फिर एक डॉट के बाद कितने डॉट, 5, 1 2 3 4 5 कर दो। अब यहाँ पे देखो इस फिगर में 2 के बाद कितना है, 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद कितने दिखे, 1 2 3 डॉट। उसने पूछा क्या था, 4 डॉट के अपोजिट। तो देखो 5 का अपोजिट तो 3 डॉट बन गया, एक का अपोजिट 6 डॉट बन गया। इधर 1 था, इधर 6 था, इधर 5 था, इधर 3 था। तो बचे बचा कितना है अब, 2। अच्छा यहाँ पे देखो ये 2 है, तो 2 के अपोजिट ऑब्वियस सी बात है कितना मिलेगा, 4 डॉट मिलेंगे। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा है, 4 के ऑपोजिट क्या है, 2। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आई होप आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, है ना, 14 क्वेश्चंस। अब इसमें 14 क्वेश्चंस में जितने भी आपके टाइप बन सकते हैं डाइस से, उन सभी टाइप को हमने कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।